3-4 क्वेश्चन निकलेंगे, रफ कॉपी लेके बैठना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अजमेर संभाग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है हमारे सामने 1982, दूसरा 1987, तीसरा 1991 और चौथा है 1977। सबसे पहले अजमेर संभाग कौन सा संभाग था? राजस्थान का छठा संभाग था। ठीक है। गठन कब हुआ? 1987 को गठन हुआ था। ठीक है। और इसके अंतर्गत जिले कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से नाम बोल रहा हूँ, लिख लेना। अजमेर, दूसरा टोंक, ठीक है, तीसरा भीलवाड़ा, और चौथा रहेगा नागौर। ये 4 जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1987 अजमेर संभाग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित किया गया था? देखो, किन वर्षों में, तो सबसे पहले संभागीय आयुक्त मतलब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब होती है? तो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है 1949 में। ठीक है। उस समय हमारे पास संभाग कितने थे? केवल 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। छठा संभाग अजमेर बना और 7वां भरतपुर बना था। छठा हमने भी पढ़ा था 1987 में और 7वां 2005 में बना था भरतपुर। ठीक है। अब ये संभागीय व्यवस्था एक बार बीच में समाप्त होती है जिसे पुनः स्थापित किया जाता है। तो समाप्त कौन करता है? मोहनलाल सुखाड़िया। लिख लेना, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। जो संभागीय व्यवस्था को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और कब करते हैं? 1962 में। तो ध्यान रखना, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब करते हैं? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया करते हैं। और पुनः स्थापित कौन करता है? पुनः स्थापित करते हैं 1987 हरिदेव जोशी द्वारा। ठीक है। पुनः स्थापित कौन करता है? हरिदेव जोशी करते हैं 1987 में। तो अब देखो, 1962 में समाप्त होती है और 1987 में पुनः स्थापित होती है। अगर नाम पूछ लें तो नाम याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा समाप्त की जाती है और पुनः स्थापित हरिदेव जोशी द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो देखो, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 1962 में समाप्त होती है, बिल्कुल सही है। और 1987 में पुनः स्थापित होती है, बिल्कुल सही है। अप्रैल 1962 के लगभग शुरू होती है। ठीक है। और 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1987 के लगभग पुनः स्थापित होती है हरिदेव जोशी द्वारा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? अभी हमने पढ़ा है किस अवधि में नहीं रही थी। 1962 से लेके 1987 तक नहीं रही थी। कब नहीं रही थी? 1962 से लेके 1987 तक। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा करेक्ट होता है अपने सामने। ऑप्शन नंबर 1 1970 से 1990, ऑप्शन नंबर 2 1962 से 1987, ऑप्शन नंबर 3 1965 से 1989, ऑप्शन नंबर 4 1962 से 1987। तो 1962 से 87 के बीच में अस्तित्व में नहीं थी। ठीक है, क्योंकि 62 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा समाप्त होती है और 87 में हरिदेव जोशी द्वारा पुनः स्थापित होती है। तो बीच में कोई संभागीय व्यवस्था नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में जेल प्रेरी का पेपर हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन है हमारे सामने जोधपुर और बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर और कोटा, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर और उदयपुर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर
कैसे निकालेंगे? संभागीय व्यवस्था में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वो है बच्चों जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, पहले स्थान पे। अगर दूसरे स्थान पे बात करते हैं तो वो है बीकानेर। ठीक है, अगर जोधपुर का पूछा जाए कितना है तो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, वहीं बीकानेर का पूछा जाए तो बीकानेर का है लगभग 64,708। ठीक है, तो इसने पूछा है 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा किसका है? तो जोधपुर और बीकानेर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए न्यूनतम क्षेत्रफल किस संभाग का है तो वो याद रखना भरतपुर संभाग का है, जो लगभग 18,000 के लगभग है। 18,122 वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल है भरतपुर संभाग का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 की तरफ बढ़ने से पहले ये देखो, इसने क्रम से दे ही दिए हैं, क्रम से सारे। पहले स्थान पे कौन सा है? जोधपुर। दूसरे पे बीकानेर। और इनके भी क्षेत्रफल में लिखवा देता हूँ, आप कॉपी में लिख लो, नोट कर लो, ताकि 2-3 बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा। जोधपुर का कब है, कितना है? तो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। वही बीकानेर का कितना है? बीकानेर का 64,708 वर्ग किलोमीटर है। फिर तीसरे स्थान पे आता है अजमेर। अजमेर का कितना है? अजमेर का है 43,849। ठीक है, फिर चौथे स्थान पे उदयपुर है। उदयपुर का लगभग है 36,000। कितना है? 36,942 वर्ग किलोमीटर। फिर पाँचवें स्थान पे जयपुर। जयपुर का ही लगभग बराबर है 36,615 वर्ग किलोमीटर। फिर कोटा पे आता है। कोटा का है 24,204 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका लगभग हमने अभी पढ़ा था 18,000 लगभग 122 वर्ग किलोमीटर। रफ कॉपी में नोट कर लेना, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लगभग इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकले हैं कई बार। 2021 में भी यहाँ से निकला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना गया था? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है, राजस्थान का 27वां जिला। आपको ध्यान होगा 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के जिले कितने? 33 है। तो ये 27 से लेकर 33 तक का जो क्रम है वो हम इस क्वेश्चन में हल कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन का देखते हैं। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4 टोंक। तो इसका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर। धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था। और कब बनाया गया था अगर बात करें तो 15 अप्रैल को। कब? 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था। और किससे अलग किया था? भरतपुर से अलग किया था। ठीक है, ध्यान रखना, भरतपुर से अलग किया था। इसके बाद 1982 को 27वां बना। फिर 28, 29 और 30 3 जिले बने थे 1991 में। ठीक है, फिर 31 हनुमानगढ़ बनाया था जो 1994 में बना, सन याद कर लेना। और फिर 32वां क्वेश्चन 1997 करौली को बनाया। फिर 33वां जिला जो न्यूनतम जिला है, कई बार पढ़ा है, प्रतापगढ़ को बनाया था। और 2008 में वसुंधरा राजे के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 से पहले ये देखो, हमने क्रम से इसमें दे रखे हैं 27वां, 28वां, 29वां और 30वां। तो 27वां जिला करते हैं। 27वां कौन सा था? हमने भी पढ़ा था, धौलपुर था। कौन सा था? धौलपुर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा नाम लिखना। धौलपुर था। और बना कब था? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कब बना था? 15 अप्रैल को 1982 को। फिर 3 जिले 28, 29 और 30। 28वां जिला कौन सा था? 12 था, याद रखना 12। 29वां जिला कौन सा था? दौसा।
और 30वां जिला कौन सा था? राजसमंद। राजसमंद। ये 3 जिले थे, 28, 29 और 30। तीनों की गठन एक ही साथ हुआ था, एक ही सन में हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल। कब की बात है? 10 अप्रैल 1991 में हुआ, 9 साल बाद। ध्यान रखना, 28, 29, 30, 12, 2 साल। राजसमंद का गठन कब हुआ? 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31वां जिला था, हमने पढ़ा था कौन सा था? हनुमानगढ़। गंगानगर से अलग किया था हनुमानगढ़ को, ठीक है। और कब गया? 3 साल बाद, 12 जुलाई 1994 को, ठीक है। फिर 32वां जिला करौली को बनाया था। 32वां जिला करौली को बनाया था। और कब बनाया? 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 1997 को, ठीक है। और जो 33वां जिला हम पढ़ रहे हैं प्रतापगढ़ है, न्यूनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, ठीक है। और उसका गठन कब हुआ था? उसका हुआ था 26 जनवरी 2008 को, वसुंधरा राजे के समय। नोट कर लेना, 2008 वसुंधरा राजे के समय, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूँ। 33वां जिला कब बनाया? 26 जनवरी 2008 को, और था कौन सा? प्रतापगढ़, ठीक है। इसी के साथ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 27वां कौन सा था? धौलपुर था। 28वां बारह, दौसा और राजसमंद, तीनों का एक ही साल है। कौन सा है? 1991। और फिर 31वां हनुमानगढ़ 1994, 32वां करौली 1997 और 33वां प्रतापगढ़ 2008 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? अभी हमने एक क्वेश्चन पहले ही इस क्वेश्चन का हल किया था, किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है। तो एक बार वो सारे मैं याद दिलाना चाहता हूँ। भरतपुर, कोटा। भरतपुर का लगभग कितना था? 18,000 के लगभग था ना, 18,122 वर्ग किलोमीटर हमने पढ़ा था भरतपुर संभाग का। और कोटा का जो 24,000 के लगभग था, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा संभाग था उदयपुर और जयपुर। तो उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना था? 36,942 के लगभग था। और जयपुर का 36,615 के, मतलब 942 और 615 लगभग बराबर है। बाकियों के भी देखते हैं। उदयपुर का फिर देखो 36,942 और अजमेर का कितना था? 43,000, थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर का 1,17,000 सर्वाधिक है, वहीं बीकानेर का 64,700 के लगभग है। तो इसमें भी देखो काफ़ी अंतर आता है। तो लगभग समान कौन से हैं? उदयपुर और जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर और जयपुर। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसके 2 क्वेश्चन पहले ही सारे संभागों के मैंने क्षेत्रफल लिखवाए थे, उनको एक बार रफ कॉपी में वापस लिखोगे तो सारा अंतर अपने आप दिख जाएगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहली बात, गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग किया था। तो हनुमानगढ़ कौन सा जिला बना था? तो दोस्तों हनुमानगढ़ को कौन सा जिला बनाया था? 31वां जिला बनाया था। और कब बनाया था? इसने तो सन पूछा है, लेकिन हमें तारीख भी याद है, 12 जुलाई 1994 को। कब बनाया? 12 जुलाई 1994। तो क्वेश्चन ऑप्शन में देखते हैं 1994 कौन सा है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1994, 12 जुलाई 1994 गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग किया। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, किया हमने 8 की तरफ बढ़ते हैं। दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? उससे पहले देखते हैं दौसा जिला कौन सा बना था। राजस्थान का दौसा जो जिला बनाया था कौन सा बना था? तो दोस्तों 29वां बना था। हमें पता है 28, 29 और 30 3 जिले एक ही सन में बने थे। वो सन कौन सा था? 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1991 को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं
1991 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 2 1991। आप तारीख भी पूरी याद रखना, 10 अप्रैल 1991 को दौसा नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ध्यान रखना ये जिला कौन सा था? 29वां था। 28, 29 और 30 तीनों जिले कौन कौन से थे? 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां जो था अपना राजसमंद। ये तीनों कब बने? 1991 को अस्तित्व में आए थे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? ये भी आसान क्वेश्चन है। करौली जिले का गठन कब हुआ? वो 27 से लेकर 33 जिले तक आप सारे कर लोगे तो कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और यही क्वेश्चन बार बार घूम के आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा करौली कौन सा जिला था। राजस्थान का करौली कौन सा जिला था? हमने अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले, करौली को कौन सा जिला बनाया गया था? 32वां जिला। कौन सा बनाया गया था दोस्तों? 32वां जिला बनाया गया था। और गठन कब किया गया था 32वें जिले का करौली का? तो दोस्तों करौली को गठन किया गया था 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1997 को। ठीक है। इसके बाद 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में 1 1995, ऑप्शन नंबर 2 1997, ऑप्शन नंबर 3 1999, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, इनमें से ही है और वो है ऑप्शन नंबर 2 1997। और पूरी तारीख आपसे पूछा जाए तो याद रखना 19 जुलाई 1997 जो राजस्थान का 32वां जिला बना था करौली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वीं की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। जो आप वर्तमान राजस्थान का स्वरूप देख रहे हो 33 जिलों का, ठीक है, वो अस्तित्व में कब आया? तो आपको पता है वो अस्तित्व में कब आया? राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण था, वो संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान का अस्तित्व है जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उस समय राजस्थान का जिले कितने थे दोस्तों? उस समय 26 ही ज़िले थे। हमने अभी पढ़ा था कितने ज़िले थे? 26। 27 से लेकर 33 ज़िले हमने क्रम से पढ़ लिए हैं। तब जाके वर्तमान में कितने ज़िले बने? 33। और 1 नवंबर 1956 को जो अबू देलवाड़ा मंदसौर का विलय किया था राजस्थान में, और झालावाड़ का एक छोटा सा क्षेत्र था सिरोंज। कौन सा था? सिरोंज। उससे क्या कर दिया था? मध्य प्रदेश में विलय किया गया और इसी के साथ एकीकरण का 7वां चरण पूरा हुआ और वो हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज के क्वेश्चनों को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टडी पॉइंट्स बाय बाय।